हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर सोसाइटी में। तो आज की वीडियो होने वाली है कि स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर जिसने हमसे ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा है, तो उसी का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इन्होंने पूछा है कि एमएस एक्सेस में टू टेबल्स को कैसे रिलेशनशिप करेंगे और उनकी रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास में किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं एमएस एक्सेस और एमएस एक्सेस ओपन कर लेते हैं और आपका इस तरीके से ये ऑफिस ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2010 वर्जन यूज करने वाला हूँ। आप अपने सिस्टम पे जो भी वर्जन यूज कर रहे हैं सेम प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर डेटाबेस का फाइल नेम हम दे देंगे। तो हमने यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया। हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, चलिए डिजिटैग दे देता हूँ मैं, डिजिटैग। अब क्रिएट कर लेते हैं डाटाबेस। तो मैंने एक डिजिटेक के नाम से डाटाबेस क्रिएट कर लिया। तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी एक टेबल मिल गई है। हम टेबल पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू में लेके आएंगे। तो डिजाइन व्यू में मैं यहाँ पर टेबल का नाम रख देता हूँ टीचर, क्योंकि इस टेबल के अंदर मैं टीचर्स का डेटा स्टोर कराने वाला हूँ। अब यहाँ पर आईडी जो आ रही, तो मैं इसको कर देता हूँ टीचर आईडी। इसका नाम बदल के मैं कर देता हूं टीचर आईडी। तो टी आईडी कर देते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं टी आईडी। इसका जो नंबर आएगा वो ऑटोमेटिकली ना लिखकर मैं नंबर में नॉर्मली मैनुअली करता हूं। अब टीचर का नेम चाहिए हमें, तो हमने क्या किया, टीचर नेम। टीचर का नाम टेक्स्ट में आएगा तो टेक्स्ट में ले लीजिए। उसके बाद में टीचर का सब्जेक्ट क्या है, कि टीचर किस सब्जेक्ट को पढ़ाता है। तो सब्जेक्ट भी टेक्स्ट में आएगा। अब टीचर की आईडी क्या होगी, यूनिक होगी। तो देखिए प्राइमरी की टीचर आईडी पे लगी हुई है, क्योंकि सेम आईडी एक से ज्यादा टीचर की नहीं हो सकती। तो ये प्राइमरी की ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है, नहीं तो आप लगा लोगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। इस टेबल को सेव कर दिया कंट्रोल एस से। अब हम आते हैं क्रिएट पर। एक टेबल और क्रिएट करनी है, मैं टेबल क्रिएट डिजाइन व्यू में जाकर अब आपको यहाँ पर एक फील्ड का नाम देना है। फील्ड का नाम देखिए टीचर आईडी दोनों में कॉमन रहेगी, तो टीचर आईडी हम यहां लिख लेते हैं और टीचर आईडी में नंबर दे दीजिएगा। अब आप स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम भी क्या है, टेक्स्ट में आने वाला है। और स्टूडेंट का क्लास, वो किस क्लास में पढ़ता है, तो क्लास नंबर में ले लेते हैं। अब स्टूडेंट का रोल नंबर, अब रोल नंबर क्या होगा, नंबर में होगा। अब देखिए कोई भी स्टूडेंट का क्लास सेम हो सकता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, वो कैसे यूनिक होगा अपने क्लास में, तो वो होगा उसके रोल नंबर से। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्राइमरी की बना देंगे रोल नंबर को। तो रोल नंबर पे हमने क्लिक किया और ये देखा आपने कि प्राइमरी की बन चुकी है। तो आप सेव कर लेंगे। इसका नाम दे देते हैं हम स्टूडेंट। सेव किया तो आपने देखा कि हमारे सामने 2 टेबल आ गई है, जिसमें अभी हमने कोई भी डेटा फिलअप नहीं किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन टेबल्स को लिंक करने वाले, इनके बीच में रिलेशन क्रिएट करने वाले। तो हम जाएंगे डाटा टैब में और यहाँ पर आपको दिखेगा, चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज कर दिया। अब आएंगे डाटाबेस टूल्स में और यहाँ पर मिलेगा आपको रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में जाएंगे। अब आप रिलेशनशिप किसके बीच में कराने वाले हैं, तो टीचर्स के बीच में और स्टूडेंट। अब रिलेशनशिप कब होगी, जब कोई रिलेशन कब बनता है, जब आप में कोई समानता होनी चाहिए। तो दोनों टेबल में क्या चीज कॉमन है, तो इसमें टीचर आईडी हमने लिया है और इसमें भी टीचर आईडी। तो इस टीचर आईडी को उठाइए और इस टीचर आईडी पर ड्रैग कर दीजिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, क्रिएट कर दीजिए। तो दोनों टेबल के बीच में क्या है, एक रिलेशन बन गया है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, रिलेशन आपका बन गया। हम इसको क्लोज करते हैं, रिलेशन, इसे सेव कर लीजिए। जो भी आपने अभी रिलेशन बनाया है इसे सेव कर लीजिए। सेव किया, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर क्रिएट पे जाएंगे और एक बनाएंगे क्यूरी। तो क्यूरी विजार्ड पे हम जाते हैं, यहाँ पर क्यूरी मिलने वाली है, तो क्यूरी विजार्ड पे जाएंगे। अब क्यूरी हमें सिंपल क्यूरी बनाने हैं। तो अब हम क्या करते हैं,
यहाँ पर क्यूरी बना लेते हैं। तो क्यूरी में आप किसी स्टूडेंट का या टीचर का डेटा कैसे सर्च करने वाले हैं? एक तो आपके पास में टीचर की आईडी होनी चाहिए, टीचर का नाम हो और स्टूडेंट। देखिए पहले हमने टीचर की टेबल से डेटा ले लिया, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट का, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो टीचर का क्या नाम है। तो अगर आप किसी स्टूडेंट का रोल नंबर भी जानते हो, उसका क्लास भी जानते हो या फिर उसका नाम भी जानते हो, तो आप ये पता कर सकते हो कि वो स्टूडेंट किस टीचर से पढ़ता है, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज भी डेटा को सर्च कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर टीचर आईडी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, तो हम क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट का नाम लेंगे तो इसे ऐड करा देंगे और यहाँ से इसको क्लास को ऐड करा देंगे, रोल नंबर को ऐड करा दिया, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर सब्जेक्ट, स्टूडेंट नेम, क्लास एंड रोल नंबर यहाँ पर हमने ऐड कर लिया। इसी के करने वाले हैं हम नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद में इसको फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब इसका नाम क्या कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं डाटा क्यूरी, और फिनिश करने वाले हैं। ये देखा आपने, अभी कोई डेटा नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब हम फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, तो क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में देखिए फॉर्म डिजाइन व्यू से भी आ रहा है और ब्लैंक भी आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फॉर्म विजार्ड से बनाएंगे। अब फॉर्म के अंदर आप क्या क्या फील्ड रखने वाले हो, देखिए आप स्टूडेंट के लिए फॉर्म बना रहे हो, टीचर के लिए बना रहे हो, या फिर आप दोनों के लिए बना रहे हो। तो दोनों के लिए मैंने यहाँ पर एक क्यूरी बना रखी थी, तो क्यूरी में आपको दोनों का डेटा मिल जाएगा। तो क्यूरी में गए हम और हम इसको सारी फील्ड ऐड करा लेंगे, ओके किया। और देखिए अब आपको फॉर्म आ रहा है, सबसे पहले आप टीचर की डिटेल फिलअप कराने वाले हो और फिर स्टूडेंट की, तो आपको इस तरीके से फॉर्म दिखेगा, सब फॉर्म। आप चाह रहे हैं कि एक ही फॉर्म में दोनों की डिटेल आनी चाहिए, तो इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सब फॉर्म की तरह यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए सब फॉर्म आ रहा है ना, लिंक फॉर्म में क्या होगा, वो इस तरीके से लिंक हो जाएगा। तो नॉर्मली हम सब फॉर्म पे समझते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट में जाने के बाद में ये देखिए डेटा आपको इस तरीके से दिखेगा, ट्यूबलर में या फिर डाटा सीट में। तो जो भी आपको सुटेबल लगता है किसी में ही बना लीजिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो मैं यहाँ पर ट्यूबलर ले लेता हूँ और नेक्स्ट जाते हैं। अब इस फॉर्म का नाम देखिए टीचर है और ये स्टूडेंट का सब फॉर्म है, तो इसका नाम मैं ये रहने देता हूँ, टीचर फॉर्म लिख देता हूँ और स्टूडेंट सब फॉर्म। फिनिश करते हैं तो आपने देखा कि यहां पर हमारा फॉर्म भी क्रिएट हो जाएगा। ये देखा आपने, देखिए टेबल्स बन चुकी है, क्यूरी बन गई है, फॉर्म भी बन गया। तो अभी मैंने कोई भी डेटा यहाँ पर, अभी देखिए बहुत बड़ी फील्ड आ रही है यहाँ पर, तो इसे डिजाइन व्यू में जाके आप क्या करोगे, तो मैं आ जाता हूँ स्टूडेंट फॉर्म में जाता हूँ और इसको डिजाइन व्यू में जाता हूँ। तो डिजाइन व्यू में क्या करोगे, इसका लेआउट थोड़ा बड़ा कर लो, क्योंकि डेटा हमारा यहाँ पर शो नहीं हो पा रहा था। इस फील्ड को मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि नाम इतना बड़ा नहीं आने वाला आपका। इस फील्ड को उठाकर यहां रख लेते हैं और इसको थोड़ा ये कर लेते हैं और ये आपका इधर आ जाए। इस नाम को भी हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं और ये आपके इसको भी क्या कर लीजिए, इसको भी इधर हम रख लेते हैं। तो ये चीज हो गई। तो आपने इसको किया सेव। अब आते हैं हम, इसको मैं कर देता हूं यहां से क्लोज, सेव एंड क्लोज, क्लोज ऑल कर दिया। तो देखिए अब हमारा टेबल भी बन चुका है, क्वेरी हो गई है, फॉर्म हो गया। अब हम बना लेते हैं एक रिपोर्ट। चलिए रिपोर्ट बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसमें डेटा एंट्री कर लेते हैं। तो हम जाते हैं टेबल में, तो टेबल में डेटा या तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टूडेंट की डिटेल फिलअप कर लीजिए या फिर टीचर की डिटेल फिल कर लीजिए, या फिर आप ये जो डेटा है वो कहाँ से फिलअप करा सकते हैं, फॉर्म के द्वारा। तो हमने फॉर्म बना लिया है ऑलरेडी, तो टीचर फॉर्म पे हम जाएंगे। अब आपको यहाँ पर ये फॉर्म दिख गया। तो अब क्या करोगे, टीचर की एक आईडी दे देते हैं। चलिए हमने यहाँ पर टीचर की आईडी दी, यहाँ दे दी हमने टीचर की आईडी 101। अब टीचर का नाम क्या है हमने डाल दिया, टीचर का नाम दिनेश कुमार।
अब मैं सब्जेक्ट क्या पढ़ाता है ये टीचर, तो सब्जेक्ट में डाल दीजिए आप सी लैंग्वेज। अब इनसे स्टूडेंट कौन पढ़ने वाले हैं, तो यहां आ गए हम सेकंड फॉर्म में, सब फॉर्म में। तो इससे पढ़ता है मोहित। मोहित क्लास क्या है, 10th क्लास में। रोल नंबर क्या है इसका, 1 है, 201। अब सेकंड रिकॉर्ड में आ जाओ, तो सेकंड रिकॉर्ड में आपका अमन क्लास, ये भी 10th में है, 102। 3 रिकॉर्ड आ गए। देन ये देखिए अभी यहाँ पर फॉर्म में, चलिए वो आपको एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम रोहित लिख लेते हैं, रोहित, और ये है 11th क्लास, इसका 301। ये 3 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अब आते हैं एंटर एंटर नेक्स्ट, यहां से नेक्स्ट एंट्री आएगी आपकी ये, ठीक है। नीचे से हमने क्या किया, यहां से नेक्स्ट एंट्री आ गई। अब क्या करोगे, नेक्स्ट टीचर का नाम लोगे 102। अब यहां पर क्या करोगे, टीचर का नाम दे दीजिए, मान लिए कुणाल, कुणाल प्रसाद। ये पढ़ाते हैं पाइथन। अब यहां स्टूडेंट का नाम लिखोगे। अब आते हैं हम स्टूडेंट वाले फॉर्म में, यहां पढ़ते हैं बिजू, 12th क्लास में। रोल नंबर इनका है 401। विपिन, विपिन कुमार, इनका 10th क्लास है और ये पढ़ते हैं 105 कर दिए। आनंद क्लास है ये इनका 12th है और ये पढ़ते हैं, इनका रोल नंबर है आपका 12th क्लास में हमने दिया था 402 दे दीजिए। तो हमने ये कुछ डेटा हमने एंटर कर लिया। तो आप देखेंगे टीचर वाली टेबल में, तो टीचर वाली टेबल में कितने टीचर का डेटा आया, 2 टीचर का। स्टूडेंट वाली टेबल में कितने स्टूडेंट का डेटा आया, 2, 4 और 6 स्टूडेंट का डेटा आ गया। तो इसी तरीके से आप और भी डेटा फिलअप करा सकते हो। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हम डेटा को सर्च करने वाले हैं। तो आप जाओगे क्यूरी में, तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, सभी को क्लोज कर देता हूँ। अब क्यूरी में आना और क्यूरी में डिजाइन व्यू में आ जाना। अब आप चाहते हो किसी टीचर के द्वारा देखना चाह रहे हो कि उस टीचर से कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर टीचर आ रहा है ना, टीचर आईडी। तो अगर आप टीचर की आईडी डाल दोगे तब भी ये डेटा आपको सर्च करके बता देगा। चलिए मैं टीचर आईडी 101 और यहाँ पर क्या कर दीजिए, रन करा दीजिए रिपोर्ट को। तो आपने देखा कि इस टीचर से कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और वो बच्चे किस किस क्लास के हैं और बच्चों का रोल नंबर क्या है, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल W किया और सेव करके हम बाहर आ गए। फिर जाओगे आप डिजाइन व्यू में। अब मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर मतलब पाइथन कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो देखिए आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ये है सब्जेक्ट, मैंने यहां पर डाला पाइथन। अब यहां पर रन करा दोगे तो देखा आपने पाइथन कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं और किस टीचर से पढ़ते हैं, वो किस किस क्लास के बच्चे हैं, उनका रोल नंबर क्या है। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और अपना डेटा सर्च करते हो, आपने कोई रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जैसे मान ली सपोज दैट आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरा, अब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला है, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, तब आप क्या करते हो, फॉरगेट पे जाते हो ना, एप्लीकेशन नंबर सर्च करते हो, तो इस तरीके से सर्च होता है। तो अगर आपको टीचर का नाम पता है, टीचर की आईडी पता है, या सब्जेक्ट पता है, या फिर स्टूडेंट का नाम पता है, या क्लास देखना चाहते हो, देखिए अब आप दूसरा क्लास का डेटा सर्च कर लोगे। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डिजाइन व्यू में जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ क्लास 10th में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्लास क्या है हमारा, ये है 10th क्लास, इसको रन करा दीजिए। तो आपको 10th क्लास में सिर्फ 2 स्टूडेंट ही पढ़ते हैं आपके। अब आप क्या करोगे, 11th क्लास में देखना चाह रहे हो,
तो फिर जाओगे डिजाइन व्यू में और आपने क्या किया, यहाँ पर क्लास लिख दिया 11th। तो 11th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं ये देख लेते हैं हम, रन कराइए। तो 11th क्लास में एक ही स्टूडेंट है। अब हम बात करेंगे, कंट्रोल W से मैंने इसको क्लोज किया और नो सेव नहीं करने वाला। इसको राइट क्लिक करो, डिजाइन व्यू में जाओ और फिर आप देखेंगे कि 12th क्लास में देख लीजिए, रन कराइए। अभी क्या किया मैंने, एक मिनट, कुछ मिस्टेक की है मैंने। राइट क्लिक कीजिए, डिजाइन, स्टूडेंट की क्लास। हाँ देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये जो रोल नंबर मैंने टीचर की आईडी डाल रखी थी ना, तो 12th क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, मतलब 12th क्लास का कोई भी स्टूडेंट इस टीचर से नहीं पढ़ता, इसलिए नहीं आ रहा था। तो आप जो डेटा सर्च में डाल रहे थे वो हटा देंगे। तो मैंने अब यहाँ पर 12th क्लास डाला है। अब क्या होगा, आपका रन पे जाइएगा, रन पे आप देखेंगे कि 12th क्लास में 2 स्टूडेंट है। दोनों स्टूडेंट किससे पढ़ते हैं, कुणाल सर से पढ़ते हैं, करेक्ट। और दोनों क्या है, वो पाइथन लैंग्वेज पढ़ते हैं। उनका रोल नंबर क्या है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है इसको रिपोर्ट को प्रिंट कैसे कराओगे। जो भी डेटा है आपने डेटा फिल करा लिया, डेटा सर्च कर लिया और डेटा एंटर हो गया, सेव भी हो गया। अब इसको आप प्रिंट कैसे कराने वाले, तो प्रिंट कराने के लिए आप क्रिएट पे जाओगे। अब यहाँ पर हमें रिपोर्ट बनानी है, तो रिपोर्ट हम बनाएंगे रिपोर्ट विजार्ड से। आप डिजाइन से भी बना सकते हो, तो मैं यहाँ पर आपको इजीली रिपोर्ट विजार्ड से इजीली बन जाता है, तो आप क्या करोगे, विजार्ड यूज करोगे। अब रिपोर्ट में आप किसके लिए रिपोर्ट बना रहे हो, ओनली स्टूडेंट के लिए, ओनली स्टूडेंट का डेटा आपको प्रिंट करना है, ओनली टीचर्स का डेटा प्रिंट करना है, या फिर आप दोनों का डेटा प्रिंट करने वाले। तो आपको क्या है, यहाँ पर डाटा क्यूरी में दोनों लोगों का डेटा हमारा था इसमें, तो आप क्या करोगे, इसी को ऐड करा लीजिए। अच्छा, प्रिंट में आप क्या क्या करने वाले हो, आप टीचर की आईडी प्रिंट करने वाले हो, नेम, जो भी आपको फील्ड प्रिंट करनी है वो फील्ड आप क्या करोगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। तो मैंने यहाँ पर वो सारी फील्ड सेलेक्ट कर ली है जिसके जो मैं प्रिंट कराने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नेक्स्ट किया है। नेक्स्ट करने पर आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है, आपको सबसे पहले टीचर की डिटेल आएगी, उसके अंडर में क्या आएगा, एक स्टूडेंट की डिटेल आएगी, या फिर आप चाहते हो कि वो एक ही कॉलम में एक ही रो में दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सेपरेट करता हूं। नेक्स्ट किया मैंने और नेक्स्ट किया। अब आप डेटा को किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लाना चाहते हो, स्टूडेंट के नेम के अकॉर्डिंग, उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, या उनके क्लास वाइज। तो बताइए, देखिए हम नाम के अकॉर्डिंग भी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, उनके क्लास वाइज भी कर सकते हैं, या फिर उनके रोल नंबर वाइज। तो मैं यहाँ पर क्लास वाइज लेता हूं, तो क्लास के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्लिक करोगे तो नेक्स्ट में आप स्टेप्ड कर लीजिए या ब्लॉक कर लीजिए या फिर आउटलाइन। तो मैं यहाँ पर स्टेप्ड करता हूं और ओके कीजिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, मैंने इसका नाम दे दिया है और फिनिश कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका एक रिपोर्ट यहाँ पर बनके तैयार हो गया। देखिए रिपोर्ट में अभी क्या आ रहा है, आपका फाइनल रिपोर्ट में नाम आ रहा है, टीचर का सब्जेक्ट आ रहा है और स्टूडेंट की डिटेल आ रही है। तो इसको थोड़ा सा डिजाइन को आप, क्योंकि प्रॉपर डेटा यहाँ पर आपका प्रिंट नहीं हो पा रहा, तो आप या तो इसको लैंडस्केप में कर लीजिए, तब भी क्या है। अब आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइनल रिपोर्ट पे, राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू में आ जाएंगे। तो डिजाइन व्यू में देखिए जो भी डेटा आपका प्रिंट नहीं हो पा रहा, नेम क्या है, नेम को थोड़ा, नेम तो इसमें आ रहा है। अब हम आते हैं इस टेबल में, इसको क्या करेंगे, ये जो आपका डेटा आ रहा है ये स्टूडेंट का डेटा है, तो इसे क्या करोगे, मैं यहां से इसको इसके अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना। मैं चाहता हूं इसके नीचे ही वो डेटा प्रिंट होना चाहिए, तो इसका कॉलम ये बढ़ा लीजिए थोड़ा। देखिए ये आ रहा है स्टूडेंट रोल नंबर, ये स्टूडेंट का क्लास आ रहा है कि क्लास के अकॉर्डिंग ही हमने डेटा को क्या किया था, फिल्टर किया था। तो ये आ गया, इसको हम लेके आते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। अब हम इसको सेव किया और ये चीज हम इसको इधर ले आते हैं, इसको थोड़ा साइज कम कर दीजिए इसका।
तो जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी फॉर्मेट डिजाइन कर लेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये डेट दे दी, ये इसका पेज आ रहा है और यहाँ पर एक ये फील्ड और आपकी बचती है, ये जो प्रॉपर नेम को थोड़ा हम क्या करेंगे और ये चलिए अब देखते हैं किस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। इसको सेव करते हैं और इसको मैंने यहाँ से क्या किया, क्लोज किया। अब इसको डबल क्लिक करके इसको रन कर लीजिए। तो आपने देखा कि टीचर का नाम आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है और अच्छा ये वाला देखिए जो आ रहा है ना यहाँ पर रोल नंबर, तो ये वाली फील्ड इधर आनी थी। तो सबसे पहले टीचर का आईडी, टीचर का नाम और सब्जेक्ट आ गया। फिर ये वाली फील्ड है इसके नीचे आनी है, तो मुझे क्या करना है, इसको अपने अकॉर्डिंग फिर से एडजस्ट कर लेना। तो डिजाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ जो आपका इसको थोड़ा ड्रैग करके लाइए नीचे। टीचर नेम आ गया, टीचर आईडी, टीचर सब्जेक्ट। अब ये जो फील्ड है आपकी, ये उठाकर यहाँ पर लेके आओ, ये उठाकर यहाँ लेके आओ और ये उठाकर इधर लेके आओ। अब यही चीज आपकी यहाँ हो जाएगी क्योंकि इसके नीचे ये आईडी आ जाएगी और ये आपका ये फील्ड यहां से हमने इसको छोटा कर लिया। रोल नंबर ये वाला आप इसे क्या करोगे, इंक्रीज कर लोगे थोड़ा और ये इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ से स्पेस इसको थोड़ा हम और कम करते हैं और इसको भी हम कम कर लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। ये टीचर की आईडी आ गई, टीचर का थोड़ा सब्जेक्ट इधर करते हैं हम, टीचर का नाम थोड़ा इधर और बढ़ाते हैं, टीचर की आईडी भी हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, टीचर का सब्जेक्ट इसके नीचे बिल्कुल एडजस्ट करते हैं और टीचर का नाम इसके नीचे और टीचर की आईडी हम इसके नीचे एडजस्ट कर देते हैं। तो जैसा भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब क्या करोगे, इसे सेव कर लोगे, सेव किया कंट्रोल एस से। अब मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको क्लोज। अब आप इसको प्रिंट करा लीजिए तो देखिए आपका इस तरीके से आएगा। तो टीचर की आईडी, अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, लगता है हमारा एक ही टीचर का डेटा आया ना यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, यहाँ क्यूरी में कोई डेटा पड़ा होगा क्योंकि हमने इस क्यूरी से बनाया था। इस क्यूरी में क्या था, डेटा आपका ये सेव था। चलिए इसको क्या करेंगे, डिजाइन व्यू पे जाते हैं। अभी क्यों आया डेटा, क्योंकि यहाँ पर डेटा सेव था ये 101, इसलिए एक टीचर का डेटा आया। आपने क्या किया, अब सेव कर दिया। अब आप जाएंगे रिपोर्ट पे, फाइनल रिपोर्ट, तो अभी भी वही आ रहा है। चलिए तो अब ये क्योंकि रिपोर्ट हमने ये बनाई थी ना, तो आप चाहते हो दोनों टीचर का डेटा लेना है तो आप एक क्या कीजिए, अब एक और बना लेते क्यूरी। तो क्यूरी क्या करोगे, यहाँ पर जाइए, क्यूरी पे जाते हैं, फिर जाते हैं क्यूरी पे, रिपोर्ट विजार्ड पे जाओगे। रिपोर्ट विजार्ड में आप क्या करोगे, मैं चाहता हूं टीचर की आईडी, टीचर का नेम और टीचर का सब्जेक्ट और स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का क्लास, स्टूडेंट का रोल नंबर। नेक्स्ट और नेक्स्ट किया आपने और असेंडिंग क्या होना चाहिए, इस बार आप स्टूडेंट के नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग करो या रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप असेंडिंग कर लीजिए। और नेक्स्ट किया, इस बार हम ब्लॉक में करते हैं या फिर आउटलाइन में ले लीजिए। आउटलाइन में मैंने किया और इसका इस बार हम लेते हैं लैंडस्केप में। और नेक्स्ट किया और इसको कर देते हैं हम रिपोर्ट 2। फिनिश करते हैं। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से ये आपकी रिपोर्ट 2 जनरेट हो जाएगी। तो देखा आपने, सबसे पहले आया आपका आईडी आया टीचर का, फिर नेम आया, फिर आया आपका उसका सब्जेक्ट, उसके बाद उसके स्टूडेंट की डिटेल आ गई। तो स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम एंड क्लास। तो इस तरीके से देखिए सेकंड टीचर का डिटेल आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट को
जनरेट कर लेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप जो भी रिपोर्ट बनाना चाहते हो, जो भी डेटा प्रिंट कराना चाहते हो वो ले लीजिए। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा, तो राइट क्लिक कीजिए आपने डिजाइन में मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता था, मैंने दे दिया यहाँ पर टीचर्स एंड स्टूडेंट डाटा रिपोर्ट। सेव किया आपने, और यहाँ पर इसका कलर भी दे सकते हो, जो भी आप कलर देना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर दे दीजिएगा। बोल्ड कर लीजिए, फॉन्ट जो भी आपको रखना है। तो ये देखिए आपका इस तरीके से रिपोर्ट आ जाएगी। इसको सेव किया मैंने, और यहां से इसको सभी को क्लोज करता हूं मैं एक बार, और आपको अब रिपोर्ट आप जनरेट करेंगे तो आपकी रिपोर्ट इस तरीके से जनरेट होगी। तो आप जिस फॉर्मेट में डेटा को प्रिंट करवाना चाहते हैं उस तरीके से आप बना लेंगे। तो आपने सीखा कि आज की वीडियो में कि टेबल किस तरीके से बनाते हैं, क्यूरी किस तरीके से बनाते हैं, और फॉर्म किस तरीके से डिजाइन करते हैं, रिपोर्ट को कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, डेटा को कैसे क्यूरी से सर्च करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। तो जिसने भी ये मुझे कमेंट किया था, ये क्वेश्चन पूछा था, तो आई होप उनको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको चीज समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसको दोबारा वीडियो बनाकर समझा दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।